नमस्कार। आज हम करेंगे व्याकरण भाग में से क्रिया। क्रिया का अर्थ होता है काम का होना या करना। इसकी परिभाषा होगी जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे हरमीत पुस्तक पढ़ रही है, किसान हल चला रहा है। उपरोक्त वाक्यों में पढ़ रही है तथा चला रहा है शब्दों से किसी काम के करने का बोध होता है। तो बच्चों, क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता। क्रिया दो प्रकार से होती है। नंबर 1, काम का करना। जैसे बच्चे खेलते हैं, इसमें खेलना है। मोर नाच रहा है, नाचना। दूसरा है काम का होना। जैसे वह सुंदर है, सुंदर होना। आज रविवार है, रविवार होना। उपरोक्त शब्द खेलना, नाचना, सुंदर होना, रविवार होना आदि क्रियाएं हैं। अब हम बात करेंगे धातु की। धातु को समझने के लिए निम्नलिखित वाक्य दिए गए हैं, इनको हम पढ़ेंगे। तू पढ़, वह पढ़ता है, वे पढ़ेंगे, तुम पढ़ो, तुमने पढ़ा। क्रियाओं में पढ़ आया है, इसे धातु कहते हैं। यह क्रिया का मूल रूप है। धातु में ना जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे पढ़ना, हंसना, लिखना, बोलना आदि। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे खा, पी, लिख, देख, आ, जा आदि। क्रिया के भेद। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। नंबर 1, सकर्मक क्रिया। नंबर 2, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं में व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है? कर्ता जमा कर्म जमा क्रिया। उदाहरण देख लेते हैं। अमन फुटबॉल खेल रहा है, गरिमा पत्र लिखती है। इन वाक्यों में खेल रहा है और लिखती है क्रियाएं हैं। फुटबॉल और पत्र कर्म है। खेलने और लिखने का कार्य कर्ता कर रहा है और इनका फल कर्म फुटबॉल और पत्र पर पड़ रहा है। अतः ये दोनों सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे बच्चों? सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या या किसको प्रश्न कीजिए। जैसे ऊपर के वाक्यों में प्रश्न होगा, अमन क्या खेल रहा है? तो उत्तर क्या होगा? फुटबॉल। गरिमा क्या लिखती है? उत्तर आ रहा है पत्र। यहाँ इन प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, अर्थात जिन प्रश्नों का उत्तर मिले तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। इन वाक्यों की क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं हैं। नंबर 2, अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इसमें क्या होता है? कर्ता जमा क्रिया। इसमें कर्म नहीं होता। उदाहरण देख लेते हैं। रवि सो रहा है, प्रीति दौड़ रही है। इन दोनों वाक्यों में सो रहा है और दौड़ रही है
अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्यों हैं? क्योंकि एक तो इन वाक्यों में कर्म नहीं है, दूसरा इन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता पर ही पड़ रहा है। अब अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे? अकर्मक क्रियाएं कर्म नहीं रखती। यदि क्रिया के साथ क्या या किसको लगाने से कोई उत्तर ना मिले तो क्रिया अकर्मक होती है। उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया के साथ क्या या किसको प्रश्न कीजिए। क्या उचित उत्तर मिला? जैसे क्या सो रहा है, क्या दौड़ रही है। इन प्रश्नों का उचित उत्तर नहीं मिलता क्योंकि ये अकर्मक क्रियाएं हैं। तो बच्चों, अकर्मक क्रियाएं कौन कौन सी हो सकती हैं ये भी जान लेते हैं। जैसे जागना, हंसना, सोना, रोना, जाना, मरना, डरना, चमकना, चलना, बढ़ना, उठना, बैठना, भागना आदि। क्रिया का अन्य भेद भी होता है जिसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन कर्मक क्रियाओं में दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अध्यापक बच्चों को हिंदी पढ़ा रहा है। मंजीत ने हरप्रीत को पुस्तक दी। इन दोनों वाक्यों में ही दो कर्म हैं। पहले वाक्य में बच्चे और हिंदी तथा दूसरे वाक्य में हरप्रीत और पुस्तक। जिन वाक्यों में क्या और किसको दोनों का उत्तर मिलता है वे प्राय द्विकर्मक क्रियाओं के उदाहरण होते हैं। जैसे प्रश्न क्या होगा? अध्यापक क्या पढ़ाता है? क्या पढ़ाता है? हिंदी। किसे पढ़ाता है? बच्चों को। मंजीत ने क्या दी? पुस्तक। किसे दी? हरप्रीत को। अतः पढ़ाता है और दी क्रियाएं द्विकर्मक हैं। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको क्रिया अच्छे से समझ आई होगी। हिंदी शिक्षक संघ पंजाब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।